टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए हिंदी लेक्चरर के लिए वीडियोज़ लेके आते थे, तो उसी तरह हिंदी लेक्चरर का पेपर हो चुका है, आप सभी जानते हो। तो आज हम हाजिर हुए हैं उस पेपर को लेकर, उस पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने नंबर हैं जो आ सकते हैं। शुरू करते हैं पेपर को। ये मैंने जो पीडीएफ ली है पेपर की, ये मेरे पास डी जो है सीरीज़ है, डी सीरीज़ का पेपर है। तो आप अपने पेपर के हिसाब से चेक कर सकते हो अपने पेपर को। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक की पात्रा है? तो इसका सही उत्तर है आधे अधूरे। एडलर ने मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो उन्होंने अहम पर बल दिया था, तो डी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, एब्सर्ड नाटक की अवधारणा के मूल में क्या है? तो इसका सही उत्तर था अस्तित्ववाद। चौथा प्रश्न है, शैली विज्ञान को भाषा विज्ञान से अलग स्वतंत्र आलोचना प्रणाली मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें अभी तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो उलमान नहीं है, बाकी सभी हैं। पांचवा प्रश्न, न्याय सिद्धांत और सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले चिंतक क्रमशः कौन से हैं? तो इसका जो ऑप्शन था वो बी सही है, शंकुक और भटनायक। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो ये अमीर खुसरो की हैं, सी ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न, जो कवि मूलतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित लक्षण ग्रंथों के प्रयाणन में प्रवृत्त रहे उन्हें कहते हैं? तो उन्हें रीतिबद्ध कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न, भूषण कवि द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण। तो ये भी बी ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है? अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत थे, इनका डी ऑप्शन सही है इसका। 10वां प्रश्न, उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव निम्नलिखित में से किस आरंभिक रचनाओं पर है? सी ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। 11वां प्रश्न, दलित विमर्श की वैचारिकता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे 12 नंबर प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत? ये मास्टर कैडर में भी आया था। ये जो कविता किसकी है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने काव्य में छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद तीनों की प्रवृत्तियां मिलती हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन डी माना जाता है, डी ऑप्शन सही है, पंत। 14वां प्रश्न, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वैष्णव धर्म के कवि कौन माने जाते हैं? हाँ जी, ये 15वां जो प्रश्न है ये डाउट में है, अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं कर सकती। 16 नंबर प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी निम्नलिखित में से किस में संकलित है? दशम ग्रंथ। तो ये सी ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मानक प्रयोग कौन सा है? करिए, करिएगा, करा, कीजिए। तो कीजिए इसका सही जो मानक प्रयोग है, डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर, गढ़वाली किसकी बोली है? गढ़वाली जो है वो पहाड़ी उपभाषा की बोली है, तो सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर प्रश्न, तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ की भाषा कौन सी है? गारसा द तासी ने जो फ्रेंच भाषा में अपना इतिहास लिखा था, ए ऑप्शन सही है। 21 नंबर, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी जो कहानी थी इंशा अल्लाह खां की थी, बी ऑप्शन सही है। आगे 22 नंबर प्रश्न, पद्मावत में सर्गों को क्या कहा गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, खंड। तो इसमें खंड का। नंबर प्रश्न, कबीर के
बीजक में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो बी ऑप्शन सही है, साखी शब्द रामायणी। पशु अर्थ के लिए मृग शब्द अब हिरण का वाचक हो गया, तो अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से यह क्या है? अभी ये प्रश्न है वो डाउट में है, इसको हम नहीं करेंगे अभी। वैदिक संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 3 वचन होते हैं। आगे 26 नंबर प्रश्न, ध्वनि यंत्रों में अहलिजीवा से अभिप्राय है। अहलिजीवा से जो अभिप्राय है वो कौवा से है, कौवा। डी ऑप्शन से। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में श्वास वायु आबाद गति से मुख विवर से बाहर निकल जाए क्या कहलाती है? तो वो स्वर कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही है। 28 नंबर, बिना पानी के कोई जीवधारी जी नहीं सकता, तो ये उदाहरण वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो सी ऑप्शन सही है, निषेधात्मक। आगे प्रश्न है, अरे यायावार रहेगा याद किस लेखक का यात्रा साहित्य है? तो अघे, ए ऑप्शन सही है। 30 नंबर, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? कोणार्क नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। बी ऑप्शन सही है। निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। ये किसकी पंक्तियां? ये भारतेंदु जी की हैं। बी ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न है, ध्वनि यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो फेफड़े। फेफड़े जैसे हम बोलते हैं तो फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है, तो फेफड़े। डी ऑप्शन सही है। इस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अ के आधार पर सभी स्वरों के लेखन का सुझाव दिया था? तो अ की 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था वो था काका काले लकर। तो डी ऑप्शन सही है। 34 नंबर प्रश्न, जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? तो ए द्विवेदी युग को। 35 नंबर प्रश्न, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? तो 1966 को। तो बी ऑप्शन सही है। 36, हिंदी वर्तनी के मानक रूप के अनुसार सर्वनाम शब्दों में एक कारक चिन्ह कैसे लगाया जा सकता है? तो डी ऑप्शन सही है, प्रतिपादक के साथ मिलकर। जैसे हम लिखते हैं उस, तो ने उसके साथ जुड़ा होगा उसने। तुम के साथ ने जोड़ते हैं तो तुमने, ऐसे साथ जुड़कर। 37 नंबर प्रश्न, व्यंजन के नीचे लगे हलंत हल चिन्ह से क्या अभिप्राय होता है? तो अगर किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगता है तो वो स्वर रहित बन जाता है, तो व्यंजन स्वर रहित है। सी ऑप्शन सही है। 38 नंबर प्रश्न, दायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें देखो जो ऑप्शंस दी हुई थी वो सभी गलत थी, तो बी है, कुछ हद तक बी को सही मान सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। 39 नंबर, निर्दय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्दय शब्द में ए उपसर्ग है, निर, र के नीचे हलंत। 40 नंबर, लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है, तो सी ऑप्शन सही है। 41 नंबर, हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल है उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। 42 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद युग नामकरण किस विधा के आधार पर हुआ? तो प्रेमचंद या तो कहानियां लिखते थे या उपन्यासकार थे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगी, उपन्यास। बैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभी इसको हम डाउट में रखेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, तो इसका हम नहीं करेंगे अभी डाउट में। ये 44 नंबर है, चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता है शबरप्पा। बी ऑप्शन सही है। 45 नंबर, महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो बीज बपन काल उन्होंने दिया। 46 नंबर, नागरी लिपि को लोकनागरी नाम किस विद्वान ने दिया? बी ऑप्शन सही है, काका काले लकर। और कहीं में विनोबा भावे भी दिया हुआ है, अभी डाउट में ही है ये भी। 47 नंबर, रसखान निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो भल्लभ संप्रदाय। डी ऑप्शन सही है। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का हेतु नहीं है? तो इसमें प्रस्तुतिकरण क्षमता काव्य का हेतु नहीं है। 49 नंबर, अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, तो आप ये कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इसीलिए आप 3 2 जिसने जो भी टिक किया है, तो अभी देखो कि आंसर की में क्या आता है। 50 नंबर, संत काव्यधारा और संत दर्शन का दार्शनिक आधार कौन सा है? अद्वैतवाद। सी ऑप्शन सही है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ग्रसन और शिव सिंह सेंगर के साहित्य इतिहास ग्रंथ क्या हैं? वृत्त संग्रह, डी ऑप्शन सही है। 52 नंबर, अभी तक अनुपलब्ध रासो ग्रंथ कौन सा है? हमीर रासो, डी ऑप्शन सही है। विप्सा, विप्सा क्या है? शब्दालंकार है, उभयालंकार है, अर्थालंकार है या कोई नहीं, सॉरी मात्रिक छंद है। तो सी ऑप्शन सही है, शब्दालंकार। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का दूसरा नाम है। ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया? ग्रसन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चरण काल नाम दिया था। ये मास्टर कैडर में आया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला सूफी कवि कौन सा है? ये मैंने आपको बताया था, कुतुबन, कुतुबन है। 56 नंबर, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय परिवार, बी ऑप्शन सही है। 57 नंबर, उत्तर अपभ्रंश की पुरानी हिंदी है, किसका कथन है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी ने, तो बी ऑप्शन सही है। भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का क्या नाम है? तो सी ऑप्शन सही है, भुक्तिवाद, भुक्तिवाद। 59 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? तो इसका है बी ऑप्शन, अलंकृत काल। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, वृंदावन माधुरी। 61 नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? प्रिय प्रवास। 62 नंबर, जाटू निम्नलिखित में से किस बोली का नाम है? ये भी मैंने बताया था, बांगरू, ये ऑप्शन सही है। 63 नंबर है, अ कहानी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव स्वीकार किया गया है? अभी ये प्रश्न डाउट में है, इसका कुछ क्लियर नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर, तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो देवकीनंदन खत्री, डी ऑप्शन सही है। नंबर, मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा कही गई है? तो आषाढ़ का एक दिन, सी ऑप्शन सही है। 66 नंबर, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। 67 नंबर प्रश्न, अनुकरण का मूल शब्द मिमेसिस किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का, तो वी ऑप्शन सही है। 68 नंबर, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंत की हैं, ए ऑप्शन सही है। 69 नंबर प्रश्न, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों का उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं? विभाव, ए ऑप्शन सही है। 70 नंबर, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों के समूह को क्या कहते हैं? बिहारी, सी ऑप्शन सही है। 71 नंबर, प्राणतव के आधार पर हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अल्प प्राण, बी ऑप्शन सही है। छायावाद को मधु चर्चा किस आलोचक ने कहा है? तो इसके लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं बताई जाएगी क्योंकि ये डाउट में है। 73 नंबर, गीति नाट्यों को भाव नाट्यों की संज्ञा किसने दी है? ये प्रश्न भी डाउट में है। 74 नंबर, मेरी आत्म कहानी जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है कि लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, डी ऑप्शन सही है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत कहानी सुदर्शन ने लिखी थी, तो सी ऑप्शन सही है। इंसान भक्ति नाटक का कौन सा रूप है? ए ऑप्शन सही है, प्रहसन। 77 नंबर प्रश्न, लिपस्टिक की मुस्कान नाटक के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर, बी ऑप्शन सही है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, बी ऑप्शन सही है। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? युगपसा, सी ऑप्शन सही है। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं उन्होंने, तो बी ऑप्शन सही है। कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है? जीवनी, डी ऑप्शन सही है। 82 नंबर है, श्रावकाचार के लेखक कौन है? श्रावकाचार के लेखक देवसेन हैं, सी ऑप्शन सही है। तत्सुखी शाखा का परिवर्तन किसने किया? अभी ये डाउट है, कहीं कहीं जीवाराम है वो माना जाता है, तो जीवाराम अभी तक ए ऑप्शन सही है, पर बाकी आंसर की में देखो क्या देते हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विख्यात काव्य पद्धति है? तो भारतेंदु, सी ऑप्शन सही है। लाटी को चौथी नई रीति किसने माना? रुद्रट, डी ऑप्शन सही है। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? गंग, बी ऑप्शन सही है। 3 नंबर प्रश्न, हिंदी पत्रकारिता का आरंभिक केंद्र कौन सा है? ए ऑप्शन कलकत्ता। 88 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? डी ऑप्शन सही है, चिंतामणि। विभाषा किसे कहते हैं? बोली को। डी ऑप्शन सही है। केशवकृत कवि प्रिया के कितने प्रकाश हैं? 16। सी ऑप्शन सही है। उदीच्य किन भाषाओं के समूह को कहते हैं? लहंदा, सिंधी, पंजाबी। बी ऑप्शन सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय के लिए और कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो ए अवधूत संप्रदाय। 93 नंबर, हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में भारतीय इतिहास के किस कालखंड को आधार बनाया है? तो अभी ये प्रश्न भी डाउट में है, तो कहीं में मध्यकालीन काल लिखा हुआ है, कहीं में प्रागैतिहासिक काल लिखा हुआ है। 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह दुष्यंत कुमार का है? तो बी ऑप्शन सही है, साये में धूप। 95 नंबर, मास का दरिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। डी ऑप्शन सही है। अगर प्रस्तुति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शैली विज्ञान। ए ऑप्शन। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। बी ऑप्शन सही है। आगे है, मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में का पहला प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ था? तो सी ऑप्शन, आशंका के द्वित अंधेरे में। 99 पैरी इप्सुस कृति के लेखक कौन है? लॉजाइनस। सी ऑप्शन सही है। 100 नंबर, विद्वानों ने सतम और केंतुम का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ माना है? अभी ये डाउट में है प्रश्न, तो इसको भी वेट कीजिएगा। 101, आकाशवाणी शब्द का प्रयोग देववाणी के स्थान पर रेडियो के लिए होना अर्थ परिवर्तन की कौन सी दिशा है? इसको भी डाउट में है ये भी प्रश्न। 102 नंबर, ये कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, तो किस कृति की प्रसिद्ध उक्ति है? तो अंधायुग। बी ऑप्शन सही है। स्थान के आधार पर न ल ध्वनियाँ क्या है? वर्तस्य ध्वनियाँ है, ये ऑप्शन सही है। 104, तद्भव शब्दों से क्या अभिप्राय है? तद्भव शब्दों से अभिप्राय है संस्कृत के शब्दों से विकसित शब्द। सी ऑप्शन। 105, उद्देश्य और विधेय का संबंध किससे है? उद्देश्य और विधेय का संबंध बी ऑप्शन है, वाक्य से। 106 नंबर प्रश्न, देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर किस भाषा में देने होंगे? तो हिंदी में। डी ऑप्शन सही है। किस कृति में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? ए मुकरियां। 108, भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है सूफी काव्य में वह स्थान किसका है? शैतान का। ए ऑप्शन सही है। 109, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? डी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स। 110, आचार्य क्षेमेंद्र ने किस संप्रदाय की स्थापना की? औचित्य। 111, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी काव्यकृति है? मुक्तिबोध। ए ऑप्शन। 112, साहित्य को सामाजिक कर्म न मानकर व्यक्तिक कर्म मानने वाली आलोचना प्रणाली कौन सी है? उत्तर आधुनिकतावादी। बी ऑप्शन सही है। सुजान का संबंध निम्नलिखित किस कवि से है? डी घनानंद। अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने निम्नलिखित में से विरेचन का कौन सा अर्थ नहीं लिया? तो अर्थपरक। ए ऑप्शन सही है। 115, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। बी ऑप्शन सही है। 116, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? तो बी ऑप्शन सही है, F.R. लीविस। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, ये किसका कथन है? ये कथन है सिमोन द बाउआ। डी ऑप्शन सही है। 118, जैनेंद्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? मनोवैज्ञानिक। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन प्रेमचंद युगिन कहानीकार नहीं है? यशपाल। ए ऑप्शन सही है। 120 नंबर, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये है मैथिली शरण गुप्त की। सी ऑप्शन सही है। 121, अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन सही है। 122, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो भारत हिंदू युग के। सी ऑप्शन सही है। लॉजाइनस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? तो वाल्यता। सी ऑप्शन सही है। 124, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। ए ऑप्शन सही है।
125 दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? उर्वशी, बी ऑप्शन। 126 मैं कहता हूँ आंखें देखी तू कहता कागज की लेखी, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये कबीर की, बी ऑप्शन। 127 श्रृंगार और वात्सल्य क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। सूरदास के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक ऑप्शन सही है। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना की राष्ट्रीय भावना ने हिंदी संसार में एक नई हलचल मचा दी थी? तो डी ऑप्शन, भारत भारती। 129 पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है? तो सी ऑप्शन सही है, शेर शाह सूरी। 130 मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? माधुर्य भाव की, ए ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ष मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, सी ऑप्शन सही है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है, बी ऑप्शन सही है। साधारणीकरण का सिद्धांत किसकी देन है? भट्ट लोलट का, सॉरी भट्टनायक का, डी ऑप्शन सही है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा है? ए ऑप्शन, भरत मुनि। 135 व्याकृतिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इलियट, ए ऑप्शन। 136 अवयव किसे कहते हैं? बी ऑप्शन, जो शब्द काल लिंग या वचन के अनुसार विकार को प्राप्त ना हो, जिसमें चेंज ना हो। व्युत्पत्ति की दृष्टि से पंकज शब्द क्या है? योगरू, सी ऑप्शन सही है। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य, सी ऑप्शन। जो शब्द शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक, डी ऑप्शन सही है। 140 अपभ्रंश की गणना निम्नलिखित में से किसमें होती है? तृतीय प्राकृत में, बी ऑप्शन सही है। 141 निम्नलिखित में मानक वर्तनी कौन सी है? ए संबंध। 142 जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? टकसाली, सी ऑप्शन। 143 हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5, बी ऑप्शन सही है। 144 अवधि में संज्ञा शब्दों के कितने रूप होते हैं? अवधि में संज्ञा शब्दों के अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं कितने रूप होते हैं, कोई 2 कहता है, कोई 3 कहता है, तो अभी इसको डाउट में रखिएगा। 145 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एनी बेसेंट, ए ऑप्शन। 146 भाषा के संदर्भ में खस का अन्य नाम क्या है? तो खस का अन्य नाम दर्द, डी ऑप्शन सही है। 147 हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जो प्रारंभ है वो किसने किया? ये अभी डाउट में है, इसको आप वेट कीजिएगा ऑफिशियल आंसर की का। 148 निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी ग्रंथ कौन सा है? रस मीमांसा, ए ऑप्शन सही है। 149 रिपोर्टाज का मूल शब्द किस भाषा का है? तो जो मूल शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है, बी ऑप्शन सही है। 150 आलोचना में इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रवृत्ति है? द्विवेदी युग की, ए ऑप्शन सही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर। आप इस तरीके से आप पेपर को मिला के अपने जो नंबर है वो देख सकते हो कि कितने बन रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं 4-5 प्रश्न जो डाउट में हैं, तो आंसर की आने के बाद, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके सही हैं या गलत हैं। तो हम जो ये आपको तैयारी करवा रहे थे, तो ये तैयारी ऐसी कंटिन्यू चलती रहेगी। 2-2, 3-3 दिन बाद आपको कोई ना कोई वीडियो हमारी ज़रूर मिलती रहेगी। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।